हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल जो कि हमारे चल रहे हैं ये चैप्टर और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे सपोर्टिंग मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 26 तक मैं लास्ट वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 27 क्वेश्चन से बेटा। तो 27 क्वेश्चन क्या है सामने ध्यान देंगे। तो 27 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस है जिसमें मेरे को दी गया है ये आपकी एल लाइन है और ये आपकी एम लाइन है, एल एम, और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसके अलावा दो अदर लाइन दी गई है और दोनों के जो नेम है, इसका नेम बेटा पी है, इसका नेम क्यू है और ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप गिवन में लिखेंगे इन गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर एल पैरेलल एम है बच्चों, एंड जो आपकी पी लाइन है वो क्यू के पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको दिया गया है। अब यहां पर जो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट की नेमिंग जो की गई है ये ए है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। ए बी सी डी आ गया। इसके बाद यहां पर ये वाला जो एंगल है 108 डिग्री गिवन है, 108 डिग्री गिवन है। तो ये लिख लीजिए कि एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 108 डिग्री, ये गिवन है। आपको फाइंड करने हैं 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है इसके 4 एंगल बताइए टू फाइंड। तो एक एंगल तो गिवन ही है, फिर भी जो गिवन दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। फाइंड 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें फाइंड करना है। पे अटेंशन। तो यहां पर करना स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन कोई है नहीं तो लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, आपको पता है कि एल और एम पैरेलल लाइन है। यस सर। एल एम पैरेलल है, इसका मतलब तो ए और डीसी, ए बी और डीसी भी पैरेलल होगी। तो ए बी डीसी के पैरेलल है। क्यों? बिकॉज एल पैरेलल एम है और एल पैरेलल एम की ही पार्ट है, एल के और एम के पार्ट है ए बी और डी। ऐसे ही मैं बात करूं एडी और बीसी लाइन, एडी और बीसी भी पैरेलल है। तो ए डी पैरेलल टू बीसी। क्यों? बिकॉज पी पैरेलल क्यू, क्योंकि पी और क्यू आपस में पैरेलल है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये एबीसीडी की बात कर रहा हूं, अपोजिट साइड पैरेलल आ जाए, बोथ पेयर, दोनों जोड़े, ए बी डीसी के पैरेलल एंड ए डी बीसी के पैरेलल, तो उस कंडीशन में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन गया। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम कंप्लीट करेंगे, उन्हीं को यूज करके निकालेंगे एंगल। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो एंगल आपका बीसीडी था 108 है, तो ये जो ए वाला एंगल है बी ए डी, ये भी तो 108 होगा। क्यों होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल का नाम लिखेंगे बी ए डी। एंगल बी ए डी इक्वल है किसके? बी सी डी के, बी सी डी के, और दोनों 108 डिग्री। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की कैसे एंगल है बच्चे? ये अपोजिट एंगल है। इसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। आपको मालूम है बेटा, यहाँ पर देखिए ये दो लाइनें पैरेलल है इस तरीके से और एक लाइन कट कर रही है। तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों का सम 180 होगा ना? यस सर। कौन से एंगल बन रहे हैं? एडजेसेंट एंगल या कोइंटीरियर एंगल, ये आपके बन रहे हैं। करना स्टार्ट करते हैं। इस एंगल का जो नेमिंग है इस वाले की, जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस एंगल का नाम है एडीसी, एंगल एडीसी। और ये वाला एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी, और दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल है ये एंगल का साइन है एंगल, और एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमने लिख दिया। सॉल्व करते हैं आगे, देखिए। तो यहां पर एडीसी, एडीसी मेरे पास नहीं है, मैंने एडीसी का एडीसी लिखा, प्लस
जो बीसीडी है, बीसीडी ये वाला एंगल 108 है, 108 डिग्री इक्वल्स टू 180 का 180 आ गया, ये रहा। अब यहां पर एडीसी को मैंने यही रखा, ये आपका 180 है, इधर आके 108 हो गया, तो यहाँ पे 180 से ये 108 जाएंगे तो ये आपका आ गया कितना 180 72। तो एडीसी जो एंगल है माइनस करके वो आपका 72 डिग्री आ गया। मींस एडीसी कौन सा एंगल था, एडीसी ये वाला एंगल था और ये आपका 72 आ गया। अब बेटा जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा ना एबीसी के, बिकॉज अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम। तो एबीसी एंगल एबीसी इक्वल हो जाएगा एडीसी के, एडीसी के, और एडीसी 72 है तो एबीसी भी आपका 72 आ गया। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो 4 एंगल्स बताने थे, एक एंगल गिवन था आपका, सेकंड एंगल जो आपने निकाल लिया 72, थर्ड वाला एंगल जो था आपका 72 और एक जो आपका 108 ये वाला एंगल आ गया था। तो ये जिसपे मैंने टिक लगाया तीनों एंगल आपने फाइंड किया। यस सर। समझ में आया? यस सर। सभी को? यस सर। एक ऐसा क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी में भी जिसमें पैरेललोग्राम है, पैरेलल लाइन गिवन है और जो हम उसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है बच्चों 28 से लेके और 34 तक। तो पहले 28 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ये आपको जो है ट्रू फॉल्स गिवन है, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा तो आप उनको साथ मैच कर लेंगे। ओके, तो यहां पर करना स्टार्ट करते हैं जी हम 28 क्वेश्चन। मैं आंसर लिखूंगा सिर्फ इसमें। 28 है आपका क्वेश्चन कौन सा, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको बताना कि बात सत्य है या असत्य है, सच है या झूठ है। तो ए पार्ट है हमारा, ए पार्ट में बोला गया है हमारे को इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है बच्चों। पैरेललोग्राम के अंदर जो है एक डायगोनल बड़ा भी हो सकता है और एक छोटा हो सकता है। ओके, यस सर। बी के अंदर आते हैं हम, बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर जो यहाँ बताया गया है इफ द ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, पैरेललोग्राम जरूर ना, पैरेललोग्राम में तो अलग अलग भी हो सकते हैं, अपोजिट एंगल सिर्फ इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो गया है, सी पार्ट है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा बाइसेक्ट करते हैं, देखो बराबर दो भागों में बांटते हैं। यस सर। अब आगे है आपका डी पार्ट। तो डी पार्ट में यहाँ पर द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं। बिल्कुल ये गलत है, बिकॉज रोम्बस इस तरीके की शेप होती है बच्चों, और यहाँ पर एक डायगोनल छोटा तो एक बड़ा हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो एक बड़ा छोटा हो सकता है। आपका ई है ये पार्ट। ई पार्ट में हमारे से पूछा गया है ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एक्यूट एंगल। फॉल्स है, बिल्कुल गलत, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर जो है ना क्या होता है कि एक तो अपोजिट एंगल का पेयर आपको एक्यूट मिलेगा और एक जो आपका अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो आपको ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पैरेललोग्राम में सारे एक्यूट हो जरूरी नहीं है। इसके बाद जो है ई एफ पार्ट आपका आ गया। एफ पार्ट में क्या पूछा गया है, इन अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम के अंदर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। सिर्फ एक ही पेयर होता है बेटा, ट्रेपीजियम के अंदर सिर्फ एक ही पेयर होता है जो आपको पैरेलल देखने के लिए मिलेगा, या तो ये वाला या ये वाला। अगर दोनों ही पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है ना, अगर सामने सामने के दोनों पेयर आ गए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये आपका क्या था, ट्रू फॉल्स हो गए। अब हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। ये फिलअप है बेटा 29 क्वेश्चन के अंदर जो पहला पूछा गया था अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, तो इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल आ जाएगा।
30 है द डायगोनल्स ऑफ आ रेक्टेंगल डैश ईच अदर एंड आर। तो रेक्टेंगल की बात की गई है, तो रेक्टेंगल के जो है बेटा बाइसेक्ट ईच अदर, और इसके अलावा बेटा दूसरा जो है इक्वल भी होते हैं लेंथ के अंदर। यस सर। रेक्टेंगल के डायगोनल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूंगा बच्चों में। तो 31 जो क्वेश्चन है आपका, 31 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है इफ इन आ रेक्टेंगल एबीसीडी, रेक्टेंगल एबीसीडी है और उसके अंदर जो है एसी जो डायगोनल है वो ए को और सी को बाइसेक्ट करता है। ये आपका एक रेक्टेंगल मैंने बना लिया, इसमें 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। ये मैंने ए बी सी डी, और यहां पर ये वाला जो है बच्चों ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यस सर। तो ये क्या बनेगा? रोम्बस। ये स्क्वायर बनेगा। रोम्बस इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री के हो, जरूरी नहीं। यहां पर ये 90 डिग्री होंगे ना अगर रेक्टेंगल है तो। ये रेक्टेंगल की बने ना एबीसीडी, और उसके अंदर जो एसी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक और सी को। बात को सुनो ध्यान से, एक और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में स्क्वायर बनता है बिकॉज स्क्वायर के एंगल्स ही 90 डिग्री के होते हैं सारे। रोम्बस के 90 डिग्री के हो जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में, इसलिए स्क्वायर नाम दिया गया। बुक में गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 आ गया आपका, और 32 क्वेश्चन के अंदर जो बेटा बताया गया है क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है इफ यदि इट्स बोथ ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, वो पैरेललोग्राम होगा अगर उनके अपोजिट साइड के जो पेयर है वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो यहां सिर्फ एक ही दिया गया है मेरे को फिलअप, मेरे को जो है एक ही दिया गया है फिलअप, तो मैं पैरेलल डालूंगा इसके अंदर, ठीक है। दो होते तो पैरेलल एंड इक्वल हम डालते। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 जो है आपका, 33 के अंदर है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस के डायगोनल कैसे होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। तो यहां पर ये आपके बाइसेक्ट आएगा एक के अंदर, बाइसेक्ट ईच अदर, और जो सेकंड वाला है बेटा उसके अंदर आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ईच अदर। तो यहां पर दो ये आपके दिए हुए थे फिलअप, दोनों में एक में बाइसेक्ट आएगा एंड दूसरे में आएगा परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर जो है 34 क्वेश्चन के अंदर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, जो स्क्वायर के डायगोनल है, अब 3 फिलअप दे दिए। तो स्क्वायर के डायगोनल सबसे पहले इक्वल होंगे, उसके बाद जो है बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट की जगह बाइसेक्टर लिख लेना क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्टर करते हैं, ईच अदर नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। और थर्ड वाले में जो आप लिखेंगे एंड परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर भी होते हैं यानी कि 90 डिग्री की है। इसमें एंड जो है लिखा हुआ है, तो मैं अटैच करूंगा, क्वेश्चन आप इजीली देख पाएंगे। समझ आए क्वेश्चन? यस सर। सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें 35 से क्वेश्चन करेंगे। अब 2 मार्कर क्वेश्चन, फिर 4 एंड देन जो आपके 5 मार्कर्स क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, आप लोग भी पूछ सकते हैं। और आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज आने वाले जो वीडियोस, आने वाले जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि ये हम सपोर्टिंग मटेरियल से कर रहे हैं बच्चों। सपोर्टिंग मटेरियल जो है ये आपकी इसी ईयर की है, गवर्नमेंट स्कूल से जो मिलती है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ध्यान रखें। तो बने रहिएगा एएमटी के साथ। थैंक यू सो मच।